हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा संगम। लाखों श्रद्धालु, साधु, संत, तांत्रिक और अखाड़े यहाँ एक साथ जुटते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, लेकिन हर कुंभ में कुछ लोग यहाँ आते हैं और फिर लौटते नहीं। कुछ कहते हैं कि वे भीड़ में खो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि वे गंगा में समा जाते हैं, लेकिन जो सच जानते हैं वे यह भी कहते हैं कि कुंभ में कुछ ऐसा है जो इंसान को अपने अंदर खींच लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम महाकुंभ की कुछ सच्चाई आपके सामने पेश करने वाले हैं। दिल्ली के 3 दोस्त कुंभ के रंग, रौनक और आध्यात्मिकता को देखने आए थे। वे कोई बहुत बड़े धार्मिक लोग नहीं थे, बस आम लड़कों की तरह मेला घूमने आए थे। शाम का वक्त था, घाटों पर आरती की रोशनी थी, लेकिन भीड़ के बीच अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका मन बेचैन हो रहा था, बिना किसी वजह के। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह उसे कुछ संकेत देना चाहती है, जैसे वह पहले भी यहाँ आ चुका हो। लेकिन यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये उसकी पहली कुंभ यात्रा थी। लेकिन फिर उसे दिखा एक बूढ़ा संत। वह पूरी भीड़ के बीच बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी अनजान रहस्य को छुपाए हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और तभी संत ने भी उसकी ओर देखा। वह बूढ़ा उसे घूर रहा था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। फिर संत ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज अर्जुन के कानों में सीधे गूंज रही थी। तू पहले भी यहाँ आया था, लेकिन इस बार बच नहीं पाएगा। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने अपने दोस्तों को देखा। विक्रम और कबीर अभी भी मजे कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और भीड़ में घूम रहे थे। शायद उन्हें कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। अर्जुन ने फिर संत की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। भीड़ के बीच वह कहीं भी नहीं दिख रहा था। यह सब क्या था? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। यह मेरा भ्रम था या मैंने सच में उस बूढ़े को देखा था? वह सोच में डूबा हुआ था। तभी विक्रम ने उसका कंधा थपथपाया। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गया? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब ये कुंभ मेला है, अजीब तो लगेगा ही। चल तंबुओं की तरफ चलते हैं, वहां नागा साधुओं की धूनी जल रही होगी। बड़ा भयंकर सीन होता है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर अपनी कलाई की घड़ी पर पड़ी। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी, जो कुछ देर पहले चालू थी। वह अपनी घड़ी को दूसरे हाथ से ठपठपाया। तभी अचानक उसे किसी ने बहुत धीरे से पुकारा। कोई बहुत पास से फुसफुसाया। अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। यह पहली बार था जब उसे लगा कि कुंभ में कुछ सही नहीं हो रहा है। उन्हें घूमते घूमते काफी देर हो चुकी थी। रात का दूसरा पहर था। पूरा कुंभ मेला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन कहीं कहीं घुप अंधेरा था। भीड़ कम हो रही थी। कुछ लोग अपने तंबुओं में लौट चुके थे, तो कुछ अब भी घाटों पर बैठे भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन मेले में एक हिस्सा ऐसा भी था जहां कम ही लोग जाते थे। वहां अंधेरा ज्यादा था। धुएं का एक घना गुब्बार हर तरफ फैला हुआ था। अगर कोई गलती से उस तरफ चला जाता तो धुएं की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती। वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि नागा साधुओं का इलाका था। विक्रम यही देखना चाहता था। उसकी दिलचस्पी ऐसे ही कारनामों में थी। वह एक्सप्लोर करना चाहता था, उन चीजों को देखना चाहता था जिनके बारे में आम लोग सिर्फ बातें करते थे। विक्रम ने कहा, भाई, नागा साधु असली में कैसे होते हैं, ये तो देखना चाहिए ना। कबीर हंस पड़ा। अबे, वो निर्वस्त्र रहते हैं, उन्हें देखने में क्या मजा। लेकिन अर्जुन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसकी घड़ी अब भी बंद थी और वह बूढ़ा संत, उसकी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन विक्रम नहीं माना और तीनों धीरे धीरे उस अंधेरे इलाके में दाखिल हो गए। चारों तरफ घना धुआं था। जली हुई लकड़ियों और भस्म की गंध हवा में घुली हुई थी। कुछ दूर पर साधु अलाव के पास बैठे थे। उनके शरीर पर केवल राख लगी हुई थी और उनके लंबे जटाजूट बाल हवा में हिल रहे थे। वे हिल भी नहीं रहे थे, बस चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे किसी गहरे ध्यान में लीन हो। फिर अचानक उनमें से एक ने आंखें खोली। वह सीधा अर्जुन की ओर देख रहा था।
अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। फिर उस साधु के होंठ हिले और उसकी फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में गूंज उठी। तूने देख लिया है, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन का कलेजा बैठ गया, लेकिन विक्रम और कबीर को कुछ नहीं सुनाई दिया। विक्रम ने फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। यार, ये रिकॉर्डिंग तो बहुत तगड़ी होगी। तभी विक्रम के फोन की स्क्रीन झिलमिला गई। फोन एकदम से गर्म होने लगा, स्क्रीन सफेद पड़ गई और फिर फोन विक्रम के हाथ से छुटकर जमीन पर गिरा और चिंगारियों के साथ बंद हो गया। विक्रम घबराकर पीछे हटा। भाई, क्या हुआ इसे? नागा साधु अर्जुन को अब भी घूर रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थी। फिर वह धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा। चलो यार, यहां से। वे तीनों वापस लौटने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उनके सामने कोई खड़ा था, वही बूढ़ा संत। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और फुसफुसाया, तुम लोगों ने देख लिया, अब कुंभ खत्म होने तक तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी, वह अब भी अटकी हुई थी। समय चलना बंद हो चुका था, रात और गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन अर्जुन को पसीना आ रहा था। वह लगातार अपनी घड़ी देख रहा था। सुइयां अब भी 12 बजे रात पर रुकी हुई थी, जैसे किसी ने समय को पकड़ लिया हो, जैसे अब वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अर्जुन, विक्रम और कबीर तीनों अपने टेंट में लौट चुके थे, लेकिन अर्जुन का मन बेचैन था। उसका शरीर तो वहां था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी वही बूढ़ा संत था, वही नागा साधु, वही जलता हुआ फोन और वह अजीब सा वाक्य, तूने देख लिया है, अब तू नहीं बचेगा। अर्जुन ने करवट बदली, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई दिया। बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई पास से फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, उसका दिल तेजी से झटपटा उठा। उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। तंबू के बाहर कोई था। हल्की रोशनी में एक छाया हिल रही थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। बाहर से आती आवाजें अब साफ हो रही थी। कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था, गहरी धीमी आवाजें, जैसे कोई संस्कृत भाषा में कुछ कह रहा हो। वह चुपचाप उठा और तंबू के दरवाजे से झांका। बाहर घाट की ओर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। गंगा किनारे कुछ लोग खड़े थे। वे काले कपड़ों में थे और उनके चारों ओर राख से बने कुछ अजीब से चिन्ह खिंचे हुए थे। अर्जुन की सांसें थम गईं। वे कोई अनुष्ठान कर रहे थे। उनके बीच में एक शरीर पड़ा था, कोई मृत व्यक्ति, और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। मंत्र और तेज होते जा रहे थे। वह शरीर हिलने लगा था। अर्जुन ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसने मुड़कर विक्रम और कबीर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे वहां नहीं थे। विक्रम और कबीर गायब हो चुके थे। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वे बाहर थे? तभी अचानक घाट की रोशनी बुझ गई, अंधेरा फैल गया और मंत्रों की आवाज बंद हो गई। सब कुछ शांत हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन कांप रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटा, तंबू के अंदर घुसा और अपने बिस्तर में लेट गया। वह काफी घबरा चुका था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद हो गई। धीरे धीरे वह नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज चमक रहा था। मेला पहले की तरह भरा हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने जल्दी से विक्रम और कबीर को देखा। वे दोनों भी अपने अपने बिस्तरों में थे। वे चैन से सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्जुन ने घबराकर उन्हें हिलाया। तुम लोग कहाँ थे रात को? विक्रम ने जम्हाई लेते हुए आंखें खोली। रात को यही थे, सो रहे थे। तू क्यों पागल हो रहा है? अर्जुन को एक जोरदार झटका लगा। तुम लोग तंबू में नहीं थे? कबीर हंस पड़ा। अबे, तू सपना देख रहा होगा। हम रात भर यही थे। अर्जुन का सिर घूम गया। क्या उसने जो भी देखा, क्या वह सपना था? नहीं, वह सपना नहीं था। अर्जुन और उसके दोस्तों को कुंभ मेले में 4 दिन हो गए थे। मेले में भीड़ और बढ़ चुकी थी। साधुओं के शिविर, भक्तों के जत्थे, अखाड़ों की ध्वनि और गंगा आरती के मंत्र, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन अर्जुन के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वही दूसरी ओर विक्रम और कबीर को कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उनके लिए सब कुछ साधारण था। अर्जुन की घड़ी अब भी 12 बजे रात को रुकी हुई थी।
समय अब भी उसके लिए आगे नहीं बढ़ा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा था वह असली था या सिर्फ एक भ्रम। हर बार जब वह सोकर उठता उसे लगता कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन फिर कोई न कोई संकेत उसे याद दिला देता कि वह एक बुरे सपने के अंदर जी रहा है। शाम ढल चुकी थी। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि इस पानी में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो सबकी नजरों से छिपा हुआ है। तभी उसकी नजर गंगा के पानी में पड़ी। वहां कुछ हलचल हो रही थी। पहले तो उसे लगा कि ये बस लहरें हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे कुछ हिल रहा था, मानो कोई चीज गंगा के अंदर से देख रही हो। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी गंगा के पानी में एक चेहरा उभरा, एक धुंधली परछाई। अर्जुन की सांसें रुक गई। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और जब उसने पूरी तरह से आकार लिया तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह चेहरा उसका खुद का था। गंगा के पानी में उसका ही प्रतिबिंब था, लेकिन वह कुछ अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह अर्जुन को देखकर खुश हो। अर्जुन तेजी से पीछे हटा, लेकिन पानी में उसका प्रतिबिंब वही बना रहा। फिर उसकी आवाज गूंजी, तू यहाँ पहले भी आ चुका है और अब फिर लौट आया। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए पीछे देखा, लेकिन जब उसने मुड़कर फिर से गंगा की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह प्रतिबिंब गायब हो चुका था। गंगा पहले जैसी शांत थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि जो उसने देखा वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। कहीं न कहीं इस नदी के अंदर कुछ ऐसा था जो उसके इंतजार में था। रात को अर्जुन सो नहीं पाया। गंगा का वह प्रतिबिंब उसकी आंखों के सामने घूमता रहा और फिर उसे याद आई एक कहानी जो उसने बचपन में सुनी थी। कहा जाता था कि गंगा के अंदर एक डूबा हुआ शहर है, एक ऐसा नगर जो हजारों साल पहले यहाँ था, लेकिन एक भयानक श्राप के कारण वह पूरा शहर पानी के अंदर समा गया। और हर बार जब कुंभ का मेला लगता है तो वह शहर कुछ देर के लिए वापस आता है, लेकिन जो लोग उसे देख लेते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। अर्जुन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या यह सच था? क्या उसने उस डूबे हुए शहर की झलक देख ली थी? लेकिन अगर ऐसा था तो क्या अब वह भी कभी वापस नहीं जा पाएगा? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन उनके जवाब सिर्फ एक ही जगह मिल सकते थे, गंगा के अंदर। और अगली सुबह अर्जुन ने फैसला कर लिया। वह पानी में उतरने वाला था। वह जानना चाहता था कि गंगा के नीचे क्या था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। सुबह हो चुकी थी। मेला फिर से अपने शबाब पर था। लाखों लोग घाटों पर स्नान कर रहे थे, लेकिन अर्जुन इन सब में नहीं था। वह सिर्फ गंगा को देख रहा था, उसकी लहरों को, उसके गहरे काले पानी को। वह जानना चाहता था कि कल रात जो उसने देखा था वह सच था या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर था, एक अनकहा डर, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पानी में खींच रही हो। और फिर बिना किसी को बताए वह घाट की सीढ़ियों पर उतरा। पहला कदम पानी ठंडा था, दूसरा कदम और ठंडा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया पानी गर्म होने लगा, असामान्य रूप से गर्म। उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी, पहले हल्की फिर धीरे धीरे तेज। कोई अस्पष्ट मंत्रोच्चारण, कोई अनजानी भाषा में फुसफुसाहटे, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। फिर उसने नीचे देखा, पानी के अंदर, और उसका पूरा शरीर जम गया। वहां घाट की सीढ़ियों के नीचे कोई बैठा था, एक इंसान, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा था। उसकी आंखें खुली थी, सफेद, पूरी सफेद, जैसे वह सदियों से वहां बैठा हो। लेकिन वह देख रहा था अर्जुन को, सीधा उसकी आंखों में। अर्जुन को पसीना आ गया। उसने तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया था, कोई ठंडे हाथ। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वह बाहर आने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा पानी उसे अंदर खींच रहा था। फिर अचानक उसका सिर पूरी तरह पानी के अंदर चला गया। चारों तरफ अंधेरा,
चारों तरफ सन्नाटा। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वह शहर, डूबा हुआ शहर। गंगा के नीचे मंदिर थे, गलियां थी, टूटी हुई मूर्तियां थी। वहां लोग थे, हजारों लोग, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। उनके शरीर पानी में तैर रहे थे, आंखें सफेद थी, होठ बंद थे। वे अर्जुन को देख रहे थे और फिर एक ने अपना हाथ उठाया और अर्जुन का नाम लिया। अर्जुन। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी धड़कनें रुक गई। उसने तेजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फिर उसने एक चीज देखी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक मूर्ति थी, बहुत पुरानी, टूटी हुई, लेकिन वह अर्जुन की मूर्ति थी। वही चेहरा, वही आंखें। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। वह चीख पड़ा, लेकिन पानी के अंदर कोई आवाज नहीं थी। फिर उसने देखा वह सफेद आंखों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे वह सदियों बाद चल रहा हो और वह सिर्फ अर्जुन की तरफ आ रहा था। अर्जुन ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और वह पानी के बाहर आ गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वह घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। विक्रम और कबीर उसे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में भी डर था। अबे, तू पानी में क्यों चला गया था? क्या हो गया था तुझे? चिल्लाया। अर्जुन कुछ नहीं कह पाया, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कबीर ने घड़ी देखी। भाई, तुझे पानी के अंदर गए हुए सिर्फ 10 सेकंड हुए हैं, लेकिन तेरा हाल देखकर लग रहा है कि तू घंटों से अंदर था। अर्जुन ने धीरे से घड़ी देखी, लेकिन वही 12 बजे रात अर्जुन के लिए वक्त रुका हुआ था। फिर अचानक उसने घाट के दूसरी ओर देखा। वहां भीड़ में वही बूढ़ा संत खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और फिर संत गायब हो गया। अब अर्जुन जान चुका था, ये कोई भ्रम नहीं था, ये कोई सपना नहीं था, ये सच था। ये सब पहले हो चुका था और ये सब फिर से हो रहा है, और इस बार वह इससे बच नहीं सकता था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में भय था। वह उठकर भागने लगा, लेकिन कहां वह नहीं जानता था। बस भागना चाहता था, लेकिन तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसके चारों ओर धुंध थी। पानी की ठंडक अब भी उसकी हड्डियों में दौड़ रही थी। गंगा अब भी बह रही थी, लेकिन पानी का रंग बदल चुका था। वह काला था और लाल, बिल्कुल रक्त जैसा। उसके पैरों के नीचे कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि घाट की सीढ़ियों पर कोई लेटा हुआ था। सैकड़ों लाशें, बिल्कुल सफेद, सूखी हुई। उनकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थी और उनके मुंह ऐसे खुले थे जैसे वे आखिरी बार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। तभी एक लाश हिली। अर्जुन ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाश के होंठ खुले और उसने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है। अर्जुन चीख पड़ा। वह घाट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके चारों ओर साए इकट्ठे होने लगे, इंसानी आकार के, लेकिन वे इंसान नहीं थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस अंधेरा था। और उनकी आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। मंत्र, किसी अनजानी भाषा के मंत्र। फिर अचानक एक साया आगे बढ़ा। उसने अपना चेहरा अर्जुन के करीब किया। साया फुसफुसाया, तूने इसे देख लिया है, अब इसे पूरा करना होगा। अर्जुन का गला सूख गया। क्या पूरा करना होगा? साया मुस्कुराया और फिर उसने धीरे से कहा, रक्त अभिषेक। और तभी वह वापस घाट पर था। विक्रम और कबीर उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में घबराहट थी। भाई, तुझे हो क्या गया है? विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। घाट पर साधु बैठे थे, भक्त स्नान कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन तभी अर्जुन के हाथ से पानी की कुछ बूंदें टपकी। पानी लाल था, उसका एक हाथ खून से लथपथ था। और फिर कहीं दूर से घंटियों की आवाज आई, लेकिन यह सामान्य घंटियां नहीं थी, ये किसी अनुष्ठान की घंटियां थीं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम और कबीर भी अब घबराने लगे थे। चलो यहां से, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पूरी भीड़ शांत हो गई। चारों तरफ एकदम चुप्पी फैल गई। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। फिर सभी ने एक साथ अर्जुन की ओर देखा। सैकड़ों लोग, साधु, भक्त, बच्चे,
बूढ़े, सभी, उन सभी की आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे वे इंसान नहीं रहे हों। और फिर उन्होंने एक साथ कहा, हमारा काम पूरा होने वाला है। विक्रम और कबीर भी पीछे हटने लगे। भाई, ये क्या हो रहा है? इस पर अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। फिर भीड़ दो भागों में बढ़ गई और उनके बीच से वही बूढ़ा संत बाहर आया। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे वह अर्जुन के जवाब का आसमान की रंगत बदल रही थी। वहां की पूरी जगह धुंधली पड़ने लगी और फिर उसने एक चीज देखी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह खुद को देख रहा था। दूसरी तरफ घाट पर अर्जुन खुद खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह अभी था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो अर्जुन मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक भयानक मुस्कान, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। विक्रम और कबीर ने भी देखा तो उनकी आंखें डर से फटी रह गईं। भाई, ये सब क्या है? विक्रम की आवाज कांप रही थी, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। वह बोलता भी क्या, उसे खुद को पता नहीं कि ये सब क्या चल रहा था। फिर दूसरा अर्जुन धीरे धीरे घाट से उतरने लगा। वह पानी की ओर जा रहा था। तभी असली अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, रुक। लेकिन वह नहीं रुका। वह आगे बढ़ता गया और जैसे ही उसके पैर पानी में पड़े, पूरा माहौल बदल गया। गंगा का पानी काला पड़ने लगा, हवा रुक गई और फिर सब कुछ उल्टा होने लगा। भक्त पीछे चलने लगे, साधु मंत्र बोलने लगे। विक्रम और कबीर भी पीछे हटने लगे और अर्जुन हिल भी नहीं पाया। वो वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल शांत। फिर उसने अपने सामने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। गंगा के पानी में एक आकृति उभर रही थी, कोई बाहर आ रहा था। धीरे धीरे उस आकृति का चेहरा साफ हुआ और जब अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा तो उसका पूरा शरीर एक जगह जाम हो गया। वही बूढ़ा संत था, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं था। इस बार वह जवान था और वह अर्जुन जैसा दिखता था। अर्जुन का सिर चकराने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, वह खुद से बुदबुदाया। फिर एक आवाज गूंजी, तू अब वह बनने वाला है जो मैं अब हूं। अर्जुन ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। वह हिल नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। फिर दूसरे अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की चीख निकल गई। उसकी आंखों के अंदर पूरी गंगा बह रही थी, उसमें आत्माएं तैर रही थी, हजारों, लाखों। वे सब अर्जुन को देख रही थी, उसे बुला रही थी। और फिर सब कुछ काले धुएं में समा गया। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। और जब अर्जुन ने फिर से आंखें खोली, वह घाट पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, चारों तरफ भीड़ फैली हुई थी। सब कुछ फिर से पहले जैसा था, लेकिन विक्रम और कबीर अब वहां नहीं थे। अर्जुन अकेला ही था। उसने चारों ओर देखा, कोई भी उसे जानता नहीं था। किसी को याद नहीं था कि वह कौन है। फिर उसने पानी में झांका तो वहां उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। अब वह अर्जुन नहीं था, अब वह संत बन चुका था। वही जो पहले अर्जुन को कुंभ मेले में मिला था। सूरज उग चुका था। कुंभ का मेला अपनी पूरी रफ्तार पर था। लाखों लोग गंगा स्नान कर रहे थे। साधु तंबुओं में बैठे मंत्र जप रहे थे। चारों ओर शोर था, लेकिन अर्जुन, वह घाट के किनारे अकेला खड़ा था। तभी उसके पीछे किसी ने कदमों की आहट की, बहुत धीमी। उसने धीरे से मुड़कर देखा और वहां वही बूढ़ा संत खड़ा था। संत मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अजीब सी शांति, जैसे वह जानता था कि अब उसका मकसद पूरा होने वाला है। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, ये सब क्या है? संत ने धीरे से जवाब दिया, अभी तक तेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब तुझे सच पता चलेगा। संत ने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अर्जुन ने देखा उसकी हथेली पर राख थी। वही राख जो नागा साधुओं के शरीर पर होती है, वही राख जो श्मशान में निकलती है। और फिर संत ने अपनी उंगलियों से अर्जुन के माथे पर वह राख लगा दी। अर्जुन के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और फिर समय उल्टा चलने लगा। चारों ओर सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। मेला गायब होने लगा। साधु, भक्त, गंगा, तंबू, सब कुछ पिघलने लगा, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पानी में घोल दिया हो। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी। फिर एक झटके में सब कुछ रुक गया और जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, वह अब भी कुंभ में था, लेकिन यह 2025 नहीं था, यह 2013 का कुंभ मेला था। हर चीज वैसी ही थी,
वह घाट पर खड़ा था, 12 साल छोटा अर्जुन विक्रम और कबीर के साथ। वे तीनों उत्साह में मेला घूम रहे थे। 2013 का अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत था। उसे नहीं पता था कि वह मरने वाला था। अभी वाले अर्जुन के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। अर्जुन को सब याद आ गया था। 2013 में वह कुंभ देखने आया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। नागा साधुओं का अनुष्ठान, और फिर इस गलती की वजह से उसका बलिदान कर दिया गया था। 2013 में अर्जुन मर चुका था। अब मेले में आने वाला अर्जुन केवल उसका एक मृत रूप था। अब मेले वाला अर्जुन ने धीरे धीरे अपने हाथ देखे। वे अब पूरी तरह राख में बदल चुके थे। संत ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अब अगली बार कोई नया अर्जुन आएगा। अर्जुन ने घाट की ओर देखा और वहां वही नजारा था जो 12 साल पहले हुआ था। 2013 का अर्जुन धीरे धीरे गंगा के पास जा रहा था और 2025 का अर्जुन अब धीरे धीरे भस्म होता जा रहा था। गंगा के जल में लहरें उठ रही थी और कुंभ मेले की भीड़ अपनी धुन में मग्न थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा शख्स खड़ा था जो अब इंसान नहीं रहा। उसने आखिरी बार अपनी परछाई गंगा में देखी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। फिर अर्जुन का शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। कुंभ का मेला वैसा ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। और कहीं दूर किसी और शहर में एक और अर्जुन 12 साल बाद कुंभ जाने की तैयारी कर रहा था, यह जाने बिना कि वह पहले ही एक बार वहां जा चुका है। दोस्तों, आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें प्लीज। धन्यवाद।